हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ और मैं लेकर आया हूं 2026 की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट, जिसमें वो सारी फिल्में शामिल है जो आपको देखनी है और वो सारी फिल्में शामिल है जो आपको इस बार सरप्राइज करने वाली है। चलिए बात करते हैं शाहरुख खान की किंग की, जो इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जो 2026 में क्रिसमस में आएगी, जिसमें सुहाना खान भी है, जिसमें दीपिका पादुकोण भी है और साथ साथ इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल में बनाया गया है, सिद्धार्थ आनंद ने बनाया है। मगर एक और बात सामने आ रही है कि डूम्सडे भी आ रहा है, एवेंजर का डूम्सडे आ रहा है, जो कि रिलीज होगा कब? उसी दिन जिस दिन किंग रिलीज हो रही है, और ये एवेंजर का आखिरी पार्ट होगा। अब बात यह है कि शाहरुख खान इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट करते हैं या डूम्सडे इंडियन ऑडियंस को कनेक्ट करता है। दूसरे भाईजान की बात करें तो सलमान खान भी बैटल ऑफ गलवान को लेकर आने वाले, एक गाना आ गया है मातृभूमि के नाम से, उसकी मैंने रील बनाई थी, आपने देखी नहीं होगी, देख लेना। तो वो भी आ गया है और बैटल ऑफ गलवान की रिलीजिंग डेट अब तक नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ एक गाना आया है थोड़ा सा टीजर टाइप से, तो उसकी रिलीजिंग डेट आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बट वो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 तक रिलीज हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की वो फिल्म जो बहुत दिनों से आ रही है, जिसका नाम है अल्फा। अल्फा आ रही है 17 अप्रैल को, जिसमें बॉबी देओल भी है, जिसमें सर्वरी भी है। अब बात यह है कि जब ये फिल्म आएगी तो इसमें कैमियो किसका होगा? सुनने मिला था कि शाहरुख खान का होगा, सुनने मिला था कि ऋतिक रोशन का होगा, बट अब मैं आपको सुना देता हूं, इसमें शाहरुख खान का कैमियो कैंसिल हो गया है। शाहरुख खान को कैमियो करना इसमें ठीक नहीं लगा तो उन्हें कैंसिल कर दिए, मगर ऋतिक रोशन का कैमियो होने वाला है, क्योंकि ये स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, जिसमें वॉर का जो कैरेक्टर है, जिसमें ऋतिक रोशन है, तो वो ऋतिक रोशन अल्फा में भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे। अब बात करते हैं फिल्म रामायण की। रामायण फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो रणवीर कपूर है इसमें, और इसको डायरेक्ट किया है किसने? नितेश तिवारी। नितेश तिवारी वही है जिसने दंगल डायरेक्ट किया था। मगर मजेदार बात यह है कि इस फिल्म का जो बजट है वो 2000 करोड़ का बजट है, और 2000 करोड़ में अपने बॉलीवुड में तो 10-15 फिल्में बन जाती है यार, ये एक फिल्म क्यों बना रहे? क्योंकि 80% पार्ट जो है जो बजट का, वो वीएफएक्स में यूज हो गया है, और ये भी सुनने में आया है कि 2000 करोड़ में ये दोनों पार्ट बना रहे, इसलिए ये फिल्म इतने बजट में बन रही है। अब बात यह है कि जब ये दिवाली में रिलीज होगी तो इसके साथ साथ एक और फिल्म दिवाली में रिलीज होगी। अब वो कौन सी होगी? वो फिल्म होगी एक कॉमेडी फिल्म, जिसमें सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आता है वो है धमाल 4 का। तो चर्चा में तो संदीप वांगा की स्पिरिट भी है, जिसमें प्रभास है। अब देखना यह है कि प्रभास का जो कैरेक्टर, जो पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है, वो कैसा होगा, क्योंकि जो एक पोस्टर गिरा है उसमें तृप्ति डिमरी का जो और प्रभास का जो पिक्चराइजेशन दिख रहा था वो बहुत शानदार था, वो लग रहा था कि एनिमल का डायरेक्टर कुछ बना रहे हैं। अब एक और फिल्म है जो 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। सारे इंडिया को पता है कि 2 अक्टूबर को कौन सी फिल्म रिलीज होती है, ऐसे तो इस बार हो रही है, उसका नाम है दृश्यम 3। दृश्यम 3 हो रही है 2 अक्टूबर को रिलीज, और बड़ी बात यह है कि मलयाली वर्जन जो है वो भी 2 अक्टूबर को आएगा, और जो हिंदी वर्जन है वो भी 2 अक्टूबर को आएगा। तो फिल्म तो वही है, सेम है, सब कुछ सेम है, मगर उस दिन वो फिल्म रिलीज होती है और अपने आप को जस्टिफाई करेगी कि 1 अक्टूबर को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, इस डेट के साथ वो जस्टिफाई करेगी, और देखना बहुत अच्छा होगा। साथ ही एक और फिल्म है जो है रजनीकांत की जेलर। जेलर की रिलीजिंग डेट नहीं आई, मगर एक टीजर आया था जिसमें बॉम्ब फूटता था, जिसमें रजनीकांत हंसते थे और चश्मा उतारते थे। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत पहली वाली तो बहुत अच्छी थी, मगर जो टीजर आया सेकंड फिल्म का जो बम फटने वाला, वो भी बहुत अच्छा आया है। तो वेट मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि फिल्म बन चुकी है, फिल्म एडिट भी हो चुकी है, बट पता नहीं क्यों प्रोड्यूसर्स इसे अब तक रिलीजिंग डेट की अनाउंसमेंट नहीं कर पाए हैं, या फिर अब तक उनको वेट है कि किसी एक दिन वो अनाउंस करेंगे और एक और धमाका करेंगे। दूसरी फिल्म है संजय लीला बंसाली की लव एंड वॉर। लव एंड वॉर में स्टार कास्ट बहुत मजबूत है, जिसमें रणवीर कपूर है, जिसमें विकी कौशल है, जिसमें आपकी आलिया भट्ट है। अब ये देखना होगा कि ये तगड़ी स्टार कास्ट क्या कर पाती है। वैसे 15 अगस्त को ये फिल्म आ रही है, 15 अगस्त को ये फिल्म आ रही है, 15 अगस्त को एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है नागजिला। नागजिला कार्तिक आर्यन की फिल्म है, फिर कार्तिक आर्यन आ रहे हैं 2026 में, कार्तिक आर्यन छाने वाले। फिर क्योंकि तुम ही हो आशिकी 2 का गाना था, अब आ रही है आशिकी 3, जिसमें है कार्तिक आर्यन। बहुत दिनों से इसका वो एक टीजर चल रहा है, बहुत कहानियां चल रही है कि कब आएगी। ये इसलिए नहीं आई क्योंकि सैयारा आ गई। सैयारा में जो प्लॉट था, जिसमें आहान पांडे गाना गाते हैं, वैसे ही कार्तिक आर्यन भी गाना गाते हैं, तो दोनों एक तरीके से सिमिलर टाइप की फिल्म थी। इसके कारण प्रोड्यूसर्स या फिर आशिकी 3 के मेकर्स ने सोचा कि इस फिल्म को थोड़े दिनों के लिए रोक देते हैं और फिर बाद में इसको रिलीज करेंगे। ये भी ठीक है। वैसे आशिकी 3 आ जाए तो इस बार फिर कार्तिक आर्यन के लिए बल्ले बल्ले हैं, और आशिकी 3 के गाने तो
सबको पता है कि मोस्ट अवेटेड रहते हैं, इस बार भी अवेटेड है। अगली फिल्म में शामिल है पुलिस स्टेशन में भूत। एकदम सही सुना, पुलिस स्टेशन में भूत। एक और वर्ड सुनो, राम गोपाल वर्मा की फिल्म है। एक और वर्ड सुनो, मनोज वाजपेयी इसमें एक्टर है। एक और वर्ड सुनो, ये हॉरर थ्रिलर हो सकती है। एक और अनाउंसमेंट हुई है मिर्जापुर 4 की। मिर्जापुर 4 जो है वो अब थिएटर में रिलीज होने वाली है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट आपने देखे हैं जिसमें से बहुत सारे कैरेक्टर मर चुके हैं, बट अब सुनने मिला है कि मिर्जापुर 4 में जो कैरेक्टर मर गए हैं वो सारे जिंदा होके, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, वो सारे जिंदा को मिर्जापुर 4 में आने वाले हैं। और शायद ये एक तरीके का प्रीक्वल हो सकता है, मिर्जापुर 1 से पहले का प्रीक्वल हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दिखाए कि अगर ये लोग नहीं मरते तो फिर क्या क्या चीजें मिर्जापुर में हो सकती थी। एक और फिल्म है जो अनित पड्डा के फैंस है उनको मैं बता दूं कि अनित पड्डा की एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है शक्तिशालिनी। शक्तिशालिनी एक ऐसी फिल्म है जो एक हॉरर कॉमेडी हो सकती है जिसको मैडॉक प्रोडक्शन बना रहा है। ये क्रिसमस पे आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो प्लान था भेड़िया 2 बनाने का वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गया, इसलिए इनने शक्तिशालिनी को प्लेस किया है और शक्तिशालिनी की शूटिंग चल रही है। बंदर फिल्म के बारे में आपने नहीं सुना, बंदर भी फिल्म आने वाली है। एक अनुराग कश्यप की फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको अब तक रिलीजिंग डेट का इंतजार है, क्योंकि हर जगह पे खबर यह है कि ये बनके तो तैयार है और बहुत जगह पे इसको दिखा भी दिया गया है, जैसे कुछ फिल्म फेस्टिवल में दिखा दिया गया है जहां पर इसने सिर्फ और सिर्फ तालियां बटोरी है। तो मतलब ये है कि बंदर आने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंदर की जो कास्टिंग में जो लीड कर रहे हैं वो है बॉबी देओल। अब बात करते हैं उन फिल्मों की जिनका ट्रेलर नहीं आया है और जिनके प्रेडिक्शन के बारे में अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसमें सबसे पहली बात आती है वेलकम टू द जंगल की, जिसमें अक्षय कुमार है। अब अक्षय कुमार तो है, मगर बात यह है कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट अहमद खान लेकर आ रहे हैं जिसमें सनी देओल भी है, संजय दत्त भी है, अक्षय कुमार भी है, अरशद वारसी भी है, तुषार कपूर भी है, राजपाल यादव भी है, शायद परेश रावल भी है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ आप आ रहे हैं और अगर फिल्म हिट हो जाती है तो वाह क्या बात है, और अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ, तो आप समझिए कि इतनी बड़ी फिल्म आने वाली है। और इसके साथ साथ अक्षय कुमार की एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है भूत बंगला। भूत बंगला इज डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। प्रियदर्शन एक और फिल्म लेकर आ रहे हैं अक्षय कुमार के साथ ही। एक तरीके की भूल भुलैया जैसी कहानी होगी, एक हॉरर कॉमेडी होगी। कैरेक्टर जैसे भूल भुलैया में थे वैसे ही कैरेक्टर इस फिल्म में भी होंगे, तो इंतजार तो इन दोनों फिल्मों का है। लास्ट फिल्म जो मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मैं बताना पड़ रहा है क्योंकि वरुण धवन की फिल्म है। पापा बना रहे हैं। पापा क्या बना रहे हैं? पापा बना रहे हैं है जवानी तो इश्क होना है, ऐसी कुछ नाम है, यही नाम है जवानी तो इश्क होना है। डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके पहले डेविड धवन ने कूली नंबर 1 दिया, फिर मैं तेरा हीरो दिया, इसी टाइप की फिल्म, जुड़वा 2 दिए। तो इसी टाइप की फिल्में बन रही मेरे ख्याल से। मैं तो नहीं जा रहा हूं देखने, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं, आप देखिएगा। तो इस तरीके की फिल्में। अब बात करते हैं आपके व्यू की, क्योंकि आपका व्यू भी एक मैटर करता है। आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको इनमें से कौन सी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है।